नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधान। दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। दोस्तों, एग्जाम में कई बार बच्चे फंस जाते हैं समास में, तो आज हम जानते हैं समाज से संबंधित कुछ समास के प्रकार से संबंधित प्रश्न। समास रचना के लिए कम से कम कितने पद की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 1, 2, 6 या 2 से अधिक। तो दोस्तों, समास की रचना करने के लिए कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। और अधिक से अधिक पद होने के लिए उत्तरदायी जो समास है वह है द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में हम और या अथवा जैसे शब्दों के माध्यम से वाक्य को पद को कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है? तो दोस्तों, समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद को हम पूर्व पद के नाम से और अंतिम पद को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि उत्तर पद जो द्वितीय पद होता है वह गौण होता है। जबकि तत्पुरुष समास में इसका विपरीत होता है, प्रथम पद गौण और अंतिम पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद गौण होते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। इसलिए हमारा यहाँ सही आंसर है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास के कितने भेद हैं? अव्ययी भाव में इसके मुख्यतः 2 भेद बताए गए हैं, तो उनमें से कौन है? तो अव्ययी पद नाम पद अथवा नाम पद या संख्या पद, पूर्व पद या उत्तर पद, संस्कृत पद या हिंदी पद। तो दोस्तों, अव्ययी भाव समास के 2 भेद बताए गए हैं, नाम पद और अव्ययी पद। अतः हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। द्वंद्व समास के तीनों भेद कौन से हैं? दोस्तों, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से 3 भेद द्वंद्व समास के हैं। पहला ऑप्शन है इतरेतर, वैकल्पिक और द्विरुक्ति। दूसरा ऑप्शन है इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। तीसरा है वैकल्पिक, समाहार, संश्लिष्ट। चौथा है समाहार, इतरेतर, उपरेतर। तो दोस्तों, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर में क्या होता है कि हम और के द्वारा समास को जोड़ते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। तो माता और पिता, भाई और बहन, बाप बेटा, बाप और बेटा। वैकल्पिक द्वंद्व समास में हम क्या करते हैं कि वैकल्प के माध्यम से जहाँ अर्थात चुनाव करने का मौका मिले, जैसे आपने देखा हो दिन रात, दिन अथवा रात, दिन या रात। जबकि समाहार समास में एक पद, प्रथम पद या उत्तर पद, दोनों में से कोई एक पद निरर्थक और दूसरा पद सार्थक होगा। जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं चाय वाय, तो चाय का तो अर्थ होता है, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता। चाय सार्थक शब्द है, जबकि वाय निरर्थक शब्द है। अतः समाहार शब्द द्वंद्व समास में एक शब्द, एक पद निरर्थक होगा और एक पद सार्थक होगा। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अगला प्रश्न है, जिस समास में एक पद सार्थक और एक पद निरर्थक हो उसे किस नाम से जाना जाता है? बहुव्रीहि समास, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। अभी हमने आपको बताया है कि जिस समास में एक पद सार्थक और एक पद निरर्थक हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो समाहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। समाहार द्वंद्व समास, एक पद सार्थक होगा और एक पद निरर्थक होगा, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तत्पुरुष समास के 2 भेद कौन कौन से हैं? दोस्तों, पंडित कामता प्रसाद गुरु जो कि हिंदी के पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा है। तो पूछा गया कौन कौन से वो 2 भाग हैं। ऑप्शन पहला है पूर्व पद और उत्तर पद,
दूसरा है व्याधिकरण और समानाधिकरण पद, तीसरा है द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, जो है व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों, अतः हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तत्पुरुष समास के दो भेद व्याधिकरण और समानाधिकरण है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 5, 4। तो दोस्तों, सामान्यतः तत्पुरुष समास के 3 भेद माने गए हैं। पहला स्वयं तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास और तीसरा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही समानतः रखे जाते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? 6, 8, 4, 7। तो दोस्तों, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो द्विगु और बहुब्रीहि समास हैं, यह बहुब्रीहि और द्विगु समास हैं, यह तत्पुरुष समास के हिस्से ही हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद व्याधिकरण और समानाधिकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया है। फिर व्याधिकरण तत्पुरुष के भी भेद बताए हैं। तो वो पूछा गया है कितने भेद हैं? 6 भेद, 8 भेद, 4 भेद, 7 भेद। तो दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कारक या परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, समान तौर पर 8 कारकों को आपने नाम सुना होगा। कर्ता ने कर्म को कारनाम से द्वारा, ये सब आपने सुना होगा। तो यहाँ पूछा गया है कारक। कारक की जगह परसर्ग भी देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखें कारक और परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 8, 6, 4 या 3। तो दोस्तों, कारक या परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ गलती मत करिएगा, क्योंकि कारक 8 प्रकार के होते हैं समानतः, लेकिन तत्पुरुष समास में केवल और केवल 6 प्रकार के कारक का प्रयोग होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 2। कारक और परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ विचरण करती हैं किनके बीच? प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के बीच, द्वितीया से अष्टमी विभक्ति के बीच, द्वितीया से सप्तमी विभक्ति के बीच या द्वितीया से षष्ठी विभक्ति के बीच। दोस्तों, अभी हमने बताया आपको कि समानतः कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में केवल 6 कारक ही यूज में लाए जाते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप कई बार फंसा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ किन किन के बीच है? प्रथमा विभक्ति से सप्तमी के बीच, या द्वितीया से अष्टमी के बीच, या द्वितीया से सप्तमी के बीच, या द्वितीया से षष्ठी के बीच होती हैं। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास में जो विभक्तियाँ होती हैं वह द्वितीया से सप्तमी तक के बीच होती हैं, जबकि प्रथमा और अष्टमी विभक्ति का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता। दोस्तों, इस प्रकार से हमने जाना समास के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे चैनल ज्ञान विधि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।